जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो आइए आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर प्रश्न। क्या बोले 2.2 का 2 नंबर प्रश्न। ये जो आप यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देख पा रहे हो, ये प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन तब भी हम बोले कि चलो स्टार्टिंग कर देते हैं। जो बच्चे नए हैं, ये सब बच्चे आराम से क्या कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया। यहाँ पे दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः क्या यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप ये जरा सा। ये जो पहला दिया है, ये जो पहला दिया ये दिया होगा योग, ये गुणनफल का क्या दिया होगा, योग। और जो दूसरा दिया है ये आपका यहाँ पे दिए है शून्यकों का गुणनफल। कहने का मतलब ये आपका दिया गुणनफल दिया है और ये आपका क्या दिया है, योग दिया है। कोई दिक्कत? तो आइए हम देखते हैं जब भी आपको इस कैटेगरी का प्रश्न मिलेगा तो इसको हम एग्जाम में कैसे हल कर पाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग लिखना है, पहले लिखेंगे पे शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग शॉर्टकट में या हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो आप लीजिए 1/4। कोई दिक्कत? अगला अब लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। शून्य को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, गुणनफल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। और ये आपका कितना दिया गया, ये आपका दिया गया यहाँ पे -1। तो बताइए पहले आपको मैं अभी जो यहाँ पे दोनों जो बताए, क्या आपको ये दोनों में कोई भी चीज का दिक्कत हो तो अब आराम से आप हमारे कमेंट सेक्शन करके बता दीजिए। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से। कोई दिक्कत? तो ये अब इसके आगे देखते हैं। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद से, ऐसे लिख देते हैं, द्विघात बहुपद से। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकालने दिया है द्विघात बहुपद। क्या निकालने आपको दिया है यहाँ पे, द्विघात बहुपद। तो हम ये देखेंगे कि द्विघात बहुपद निकालते कैसे। इतना करने के बाद देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे जानते हैं हम लोग अल्फा एक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते कि बनेगा तो बनेगा क्या, तो लिखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर, तो पहला यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो लिख दिए 1/4। इसके बाद में आप क्या, यहाँ पे एक्स है तो इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स। क्या हो गया यहाँ पे, एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x/4, और यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस, कितना हो गया यहाँ पे माइनस, कितना हो गया माइनस। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए 1 और यहाँ पे लिख लीजिए x। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा तो ये भी आपका बिल्कुल क्या सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप आराम से क्या बोलते हैं, आंसर जब आप मिला के देखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या मिलते हैं, तो आपको अगर हम बता देते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे दे देगा आपको 4। 1 मिनट,
यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एलसीएम ले लेते हैं। तो आइए जरा से एक लंबा करके आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो बताइए एलसीएम कितना हो गया, 4। एलसीएम कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे में एक है, इसके नीचे कितना है, एक। एक से भगा देंगे 4 में तो कितना होगा आपका, 4 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 4x² माइनस 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया आपका, एक। एक गुना एक्स तो हो गया यहाँ पे एक्स। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो लिख दिए माइनस। इसके नीचे में कितने होते हैं, एक। एक से देंगे भगा 4 में तो होते हैं 4। 4 गुना 1 तो यहाँ पे हो गया कितना आपका, 4। कोई दिक्कत। जब इस कैटेगरी का होता है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं शून्य बराबर। क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, शून्य बराबर। इस बार में क्या ले लेंगे हम लोग, शून्य ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप लिख देंगे 1 गुना 4। तो आइए एक लाइन में लिख देते हैं, पी एक्स बराबर 1 गुना 4x। तो यहाँ पे 4x²। अगला माइनस, तो लिख दिए माइनस 1 गुना x। तो यहाँ पे हो गया x। 1 गुना 1, 1 गुना 4। तो यहाँ पे हो गया 4। यही निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत। तो आइए ये आपका बिल्कुल क्या निकल गया, बिल्कुल ये आपका निकल गया सही आंसर। कोई दिक्कत। आइए अब स्टार्टिंग करने वाले हैं 2 नंबर। कितना नंबर बोलेंगे, 2 नंबर। तो आइए देख लेते हैं। 2 नंबर में आपको यहाँ पे देखिए किताब में दिया गया है √2। तो देख लेते हैं कितना नंबर बोले हम लोग, 2 नंबर √2। और यहाँ पे 1/3। 1/3 कितने हैं, 3। 1/3 कितने हैं, किताब में दिया गया 1/3। कोई दिक्कत। तो आइए अब देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे √2। तो लिख दिया यहाँ पे √2। अगला फिर यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना है, इसका मान है 1/√3। 1/√3। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब इस कैटेगरी का होता है तो इसको हल हम लोग कैसे करेंगे। कोई दिक्कत। आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न। देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखे प्रश्न से। क्या लिखे यहाँ पे, प्रश्न से। तो यहाँ पे भी लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या निकालना, आपको निकालना बहुपद। तो लिख देंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहाँ लिख देंगे ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र तो हम लोग जानते हैं। सूत्र क्या होते हैं, पी एक्स। तो लिख दिया यहाँ पे पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। और यहाँ पे लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पी एक्स बराबर। तो बताइए, अब बताइए यहाँ पे लिखिए एक्स। तो लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है √2। तो लिख दिए √2। यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स। यहाँ पे प्लस, तो लिख दिए प्लस। अब बताइए कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितने हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3। तो लिख देंगे यहाँ पे 1/√3। कोई दिक्कत। चलिए अब ब्रैकेट को क्या कर लेंगे हम लोग, हटा लेते हैं। तो आप लिख देंगे पी एक्स बराबर x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/√3। 1/√3। कोई दिक्कत। अब हमको देखना है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, या इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। √3 है कि कितना है, ओहो 1 मिनट यहाँ पे 3 है। कितने यहाँ पे 3, हम यहाँ पर √3 दे रहे थे। यहाँ पे कितना हो गया, 3 है। कितना है, 3 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए पी एक्स बराबर, आइए सबका एलसीएम लेते तो यहाँ पे हो गया 3।
इसके नीचे है एक, एक से भाग देंगे 3 में तो कितना बार हो जाएगा, 3 बार में 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस इसके नीचे भी एक है, एक से भगा देंगे 3 है तो 3 बार में 3 गुना रूट 2, 3 गुना रूट 2, और यहाँ पे क्या मेरा x, तो यहाँ पे लिख दिए x। कोई दिक्कत, 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया, +1, +1। कोई दिक्कत, चलिए अब हम क्या बोले, इतना करने के बाद यदि आपका दिमाग काम ना करे तो इस बार में अपने मन से क्या ले लेना, जीरो। क्या ले लेंगे हम लोग, जीरो। कोई दिक्कत, और जीरो के नीचे कितने होते, एक होते, तो कोना कोनी क्या करना है, गुना। तो आराम से यहाँ लिख देंगे px बराबर, चलिए गुना करते हैं, 1 गुना 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख दिए माइनस, 1 गुना 3 रूट 2, तो लिख दिए 3 रूट 2 का x। अगला यहाँ पे प्लस, तो लिख दिया यहाँ पे प्लस 1 गुना 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए जब आप गुना के बाद यहाँ पे जब आप जीरो लिखते, 3 गुना 0, तो यहाँ पे हो गया 0, और 0 का कोई मान होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। यही आपका हो गया बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, तो ठीक है, आप इसको पहले दोनों उतार लीजिए, इसके बाद आपको दोबारा और बताते हैं, ठीक है ना। आइए तब यहाँ पे हम देखने वाले हैं 3 नंबर प्रश्न। कितना नंबर, 3 नंबर। जिस कैटेगरी से मैंने 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न हल किए थे, इसी प्रकार से हम हल करने वाले हैं 3 नंबर प्रश्न और कितना नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। ये सब मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि जिस प्रकार से मैंने 1 नंबर और 2 नंबर को हल किए थे, इसी प्रकार से हम लोगों ने 3 नंबर और 4 नंबर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। पहला यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है पहला वाला कितना हो गया यहाँ पे, 0, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो मान कितना यहाँ पे, √5, तो लिख दिया यहाँ पे √5। कोई दिक्कत, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न से। क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रश्न से। कोई दिक्कत। अगला द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होते हैं, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, तो आइए अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग px बराबर x² माइनस, अब बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 0, तो लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, तो लिख दिया यहाँ पे √5। कोई दिक्कत, आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया px बराबर, अगला यहाँ पे कितना, तो लिख दिया यहाँ पे x² माइनस x गुना 0 करेंगे, तो क्या बोले x गुना 0 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा आपका कितना, 0। कोई दिक्कत। अगला यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस √5। तो बताइए यहाँ पे कि -0 को लिखने से कोई फायदा है, तो -0 को लिखने से कोई भी फायदा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे px बराबर x² प्लस, तो लिख दिए प्लस, और यहाँ कितना है 5, √5, रूट कितना है आपका, √5। कोई दिक्कत, आइए इसको ज्यादा आगे करके लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे लिख दिया हम px बराबर x² प्लस प्लस, यहाँ पे कितना √5, तो लिख दिया यहाँ पे √5 निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, आइए अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट से हम बंद कर देते हैं। आइए अब देखने वाले हैं 4 नंबर प्रश्न। यहां पे दिया है 1 और 1, कितना कितना दिया है यहाँ पे 1 और 1, तो लिख देंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होगा आपका, आगे वाला 1, और शून्यकों का गुणनफल कितना, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, का मान कितना 1, तो आप लिख दिए 1। कोई दिक्कत, आइए अब आपको बनाना क्या, तो आप लिख देंगे द्विघात बहुपद। तो आइए इसी को लिख देते हैं लंबा करके, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। कोई दिक्कत, तो आइए देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होते हैं, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप लिख देंगे आराम से px बराबर। कोई दिक्कत, अब बताइए कि x² का मान कुछ नहीं, तो लिख दिए x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान कितने, एक, तो यहाँ पे लिख दिए एक, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस, और बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितने हैं, एक, तो यहाँ पे लिख दिए एक। कोई दिक्कत? आइए अब आगे लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक गुना एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो गया एक। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं 5 नंबर प्रश्न। कितने नंबर प्रश्न देखने वाले हैं? 5 नंबर। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया। पहला यहाँ पे लिखेंगे, पहला यहाँ पे दिया -1/4 और दूसरा दिया 1/4। जो पहला होता है ये होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। तो लिख दिया पे शून्यकों का योग कितना हो गया आपका -1/4। कोई दिक्कत? अगला शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 1/4, तो लिख दिए 1/4। कोई दिक्कत? अब आपको लिखना प्रश्न से, इसके बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, या यहाँ पे हो गया आपका एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे लिख दिए एक्स प्लस। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो लिख दिए 1/4। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना लिखिए 1/4। आइए अब आगे देखते हैं पी एक्स बराबर, तो आप लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने प्लस। कोई दिक्कत? अगला 1 गुना एक्स, तो यहाँ पे हो गया x/4, यहाँ पे हो गया प्लस 1/4। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों इस तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। तो यहाँ पे हो गया आपका पी एक्स बराबर, आइए एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे एक है तो 1 4 4 का एलसीएम कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 से लगा देंगे 4 बार में तो कितना बार कटेगा 4 बार में 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया एक्स 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अगला क्या है सर? अगला यहाँ पे प्लस, तो आप लिख दिए प्लस। 4 से 4 कटेगा, एक बार में 1 गुना एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स। अगला यहाँ पे प्लस है तो आप लिख दिए प्लस। 4 से 4 सर्कल में 4 आता है, एक बार में 1 गुना एक्स, तो यहाँ पे हो गया कितना 1। कोई दिक्कत? अब बोले जब इतना करने के बाद यदि आपका माइंड में काम ना करे तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो डाटे आप लिख देंगे पी एक्स बराबर, यहाँ पे अपने मन से क्या मान लेते हैं हम लोग 0। क्या मान लेंगे यहाँ पे 0। तो गुना कर देंगे, 0 के नीचे कितने होते हैं 1, तो लिखेंगे 1 गुना 4x, तो यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर माइनस ओ प्लस, तो क्या लिख दिया यहाँ पे प्लस 1 गुना x x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख दिए प्लस 1 गुना 1, तो यहाँ पे हो गया 1। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है। आगे यहाँ पे दिया गया है 4 और 1। कोई दिक्कत? तो पहला होते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान यहाँ पे है 4। अगला अल्फा इंटू बीटा का मान कितने 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1। हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, जिसको मैं क्या लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आगे देख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो लिख दिए 4। यहाँ पे एक्स, तो लिख दिए एक्स। कोई दिक्कत? अगला अब यहाँ पे प्लस, तो लिख दिए प्लस। और बताइए आप कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना एक्स, तो यहाँ पे हो गया 4x
प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का आपको दिक्कत नहीं हुआ हो। तो आइए आपको इसी बात पे एगो बहुत ही इजी आपको देते हैं हम प्रश्न, जो कि आपको घर से बना के और आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। होमवर्क यहाँ पे लिख देते हैं, होमवर्क। कोई दिक्कत? आइए इसको लिख देते हैं HO होम। मात्र आपको एगो देते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे दे दिए 2 और यहाँ पे दे दिए 3। कोई दिक्कत? इसको बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, 2, 3 का द्विघात बहुपद क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा, जस्ट लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके आराम से बहुत सारे वीडियो मैंने डाल चुके हैं, आप आराम से जाके देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।